नमस्कार। सौंदर्य, सुंदरता, ब्यूटी, ये सब हमारे समाज में बहुत चर्चित मानदंड है और ये मानदंड 99% बार सिर्फ स्त्रियों पर ही लागू होते हैं। पुरुषों से सुंदर होने की अपेक्षा नहीं की जाती। स्त्रियों को सुंदर बनने के लिए बचपन से दबाव डाला जाता है। उनकी दादी कभी उनके लिए कोई उपटन बनाती है, कभी कोई नुस्खा बताती है और उस पर यदि किसी स्त्री का रंग गोरा न हो तो गोरा होने के उसे इतने नुस्खे बताए जाते हैं मानो गोरा न होना कोई अपराध है। स्त्रियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वो वृद्धावस्था तक भी सुंदरी बनी रहे। पर ये सौंदर्य का लोभ व्यक्ति की कितनी दुर्गति कर सकता है, ये आज की कहानी में सामने आने वाला है। तो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ दीक्षा शर्मा और आज मैं आपका परिचय प्रेमचंद की एक सुविख्यात कहानी नया विवाह से करवाने जा रही हूँ। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि लाला डंगामल बहुत रसिक व्यक्ति है। उनकी पत्नी का नाम लीला है। पति पत्नी दोनों लगभग अधेड़ उम्र कही जाने वाली उम्र से थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं। लाला डंगामल खुद भले ही कैसे भी दिखते हो, लीला से सुंदरी होने की अपेक्षा रखते हैं। ऐसा पितृसत्तात्मक समाज जिसमें स्त्री को बचपन से ही परफेक्ट बहू की ट्रेनिंग में झोंक दिया जाता है। उसे पढ़ने लिखने का मौका नहीं दिया जाता, नौकरी नहीं करने दी जाती। ऐसी स्थिति में स्त्री के पास सौंदर्य के अतिरिक्त कोई उपलब्धि नहीं बचती और यदि ये सौंदर्य भी साथ छोड़ने लगे तो उसके पास क्या बचेगा। लाला डंगामल भी इसी पितृसत्तात्मक समाज के सदस्य थे। उनके विचार भी कुछ ऐसे ही थे कि यदि लीला सुंदर नहीं रही तो उसकी मेरे घर में कोई ज़रूरत नहीं, उसके होने का मतलब ही क्या है। बेचारी लीला, अपने समय में वो भी बहुत सुंदर थी, परंतु प्रकृति के नियमों से कोई नहीं बच सकता। वृद्धावस्था एक न एक दिन आएगी ही, सौंदर्य एक न एक दिन साथ छोड़ेगा ही। बढ़ती उम्र के साथ लीला का सौंदर्य कम होता जा रहा था। इसी कारण लाला डंगामल उसकी भरपूर उपेक्षा करते और उसे देखना भी पसंद नहीं करते। बेचारी लीला श्रृंगार करके, मेकअप करके सुंदरता बढ़ाने का प्रयत्न करती, पर श्रृंगार करने के बाद वो और कुरूप दिखने लगती तो लाला डंगामल उसे और अधिक ठुकरा देते। अपने पति की इस उपेक्षा से लीला बहुत दुखी रहने लगी। दुख जीवन में लगा हुआ दीमक है। जैसे दीमक लकड़ी खोखली कर देती है, वैसे ही दुख व्यक्ति को अंदर से खोखला कर देता है। लीला के दुख ने उसे बीमार बना दिया और अंततः उसके प्राण ले लिए। लीला के मरते ही मानो लाला डंगामल की हार्दिक इच्छा पूरी हो गई। उन्होंने फटाफट दूसरा विवाह कर लिया आशा नाम की एक युवती से, जो बहुत सुंदर थी। वो लाला डंगामल से उम्र में काफ़ी छोटी थी। कुल मिलाकर आयु को देखें तो ये एक बेमेल विवाह कहा जा सकता है। उनकी नई पत्नी आशा युवती थी, उम्र कम थी, सौंदर्य भी अधिक था। लाला डंगामल की तो मानो मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई। लेकिन अब पासा पलट चुका था। कभी आप किसी पहाड़ी जगह घूमने गए हैं? वहां आप अपना नाम जब जोर से पुकारते हैं तो आपकी आवाज वापस लौट कर आती है। ठीक वैसे ही व्यक्ति के कर्म भी एक दिन लौटकर जरूर आते हैं। अब लाला डंगामल वृद्ध और कुरूप थे और आशा सुंदर थी। जैसे लाला डंगामल लीला को हे दृष्टि से देखा करते थे, वैसे ही अब आशा लाला डंगामल को हे दृष्टि से देखती थी। लीला उनकी हर बात मानती थी, उनसे सच्चा प्रेम करती थी, उनके प्रति एकनिष्ठ भी थी, किंतु आशा ने ये विवाह सिर्फ पैसों के लिए किया था। लाला डंगामल उसे प्रसन्न करने के लिए खुद को युवा दिखाने के बहुत प्रयत्न करते, हेयर डाई लगाते, युवाओं जैसे वस्त्र पहनते, युवाओं जैसे चलने की कोशिश करते, पर ये सब करके वो और भी विभत्स लगने लगते। आशा को ये सब बंदर का नाच लगता। वो मन ही मन खूब खिल्ली उड़ाती। जिस स्नेह के लिए तरसते तरसते लीला की मृत्यु हो गई, आज उसी स्नेह के लिए लाला डंगामल तरस रहे थे।
और आशा के हाथों की कठपुतली बनकर नाच रहे थे। लाला डंगामल ने बहुत प्रयास किए, बहुत पैसा खर्च किया कि आशा भी उनसे प्रेम करने लगे, परंतु उम्र का अंतराल, एज गैप इतना अधिक था कि आशा के मन में प्रेम कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ। इसके विपरीत आशा का झुकाव धीरे धीरे लाला डंगामल के युवा नौकर जुगल के प्रति होने लगा, जो कि उसका हमउम्र था। आशा अब पूरी तरह से जुगल से प्रेम करती है और लाला डंगामल को धोखा दे रही है। इसी बिंदु पर ये कहानी समाप्त होती है। इस कहानी में प्रेमचंद ने बेमेल विवाह की समस्या को उठाया है कि यदि आयु अंतराल बहुत अधिक हो तो व्यभिचार इसका अनिवार्य परिणाम है। इस कहानी से पाठक ही सीखता है कि यदि कोई व्यक्ति सुंदर नहीं है तो हमें उसे आहत करने का कोई अधिकार नहीं है। आप किसी भी माँ से पूछिए, उसके लिए इस दुनिया का सबसे सुंदर प्राणी उसका अपना बच्चा है, क्योंकि वो उसे स्नेह की दृष्टि से देखती है। जो व्यक्ति आपसे अत्यधिक प्रेम करता है, उसे सुंदरता के मानदंडों पर खारिज कर देना उचित नहीं है। अपनी नज़रें बदलिए, नज़ारे अपने आप बदल जाएंगे। तो आज का किस्सा बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा। धन्यवाद। जय हिंद।